अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। इसे ब्रह्मांड ने चुना है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ कौन सी है? क्या आप जानते हैं वो शक्तिशाली चीज़ कहाँ है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली चीज़ जो सबसे शक्तिशाली है, अद्भुत है, अतुल्य है, वो आपके अंदर मौजूद है। और वो क्या है? वो है आपका अवचेतन मन, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया का कोई भी बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, यहाँ तक कि हर वो कामयाब आदमी जो अपने फील्ड में सक्सेस है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही वहाँ पहुँचा है। जिस व्यक्ति ने अपनी सबकॉन्शियस माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल किया, वो दुनिया की हर चीज़ पा सकता है। वो चाहे किसी तरह की कामयाबी हो, कोई चाहत हो, या किसी बड़ी बीमारी से बाहर निकलना। सबकॉन्शियस माइंड सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला इंसान इस चुंबक के टुकड़े के समान होता है, जो अपने वजन से भी अधिक लोहे का टुकड़ा उठाने की क्षमता रखता है। अगर इस चुंबक के टुकड़े से उसका चुंबकीय गुण छीन लिया जाए तो वो कुछ भी नहीं। अपनी सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल ना करने वाला व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही होता है। कमाल की बात तो यह है कि कुदरत ने हम सबके अंदर वो चुंबकीय गुण छुपाकर भेजा है जो आपके अंदर मौजूद है। जरूरत है उस चुंबकीय गुण यानी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की, उसे पहचानने की, उसको निखार देकर उसका सही दिशा में इस्तेमाल करने की। ज़रा सोचिए, अगर आप इस अवचेतन शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको यह सारी ऊर्जा दी है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। अवचेतन मन केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो उसे समझते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। अगर आप हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहे, मुझे सफलता का रास्ता दिखाओ, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोल देगा। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली योद्धा है जो आपके लिए लड़ सकता है। इसे जागरूक कीजिए, इसे निर्देश दीजिए और देखिए कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर को आकार देता है। क्या आप जानते हैं आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को साकार कर सकती है? यह शक्ति आपके अवचेतन मन में छिपी है। यह आपकी सोच, सपने और इच्छा को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है, पर इसे जगाने और इसका उपयोग करने का तरीका जानना सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन जो आपके दैनिक जीवन में निर्णय लेता है, पर जो हमारा अवचेतन मन है वह जो आपकी गहरी भाव, आदतें और विश्वास को संचालित करता है। यही वह शक्ति है जो आपको जीवन में सफल बना सकती है या आपको रोक सकती है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, अवचेतन मन सीधे निर्देश को ग्रहण करता है। अगर आप खुद से कहें मैं यह काम नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके दिमाग में यह नकारात्मक भरना प्रारंभ कर देता है, जिससे आप कभी भी सक्सेस होने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर इसके बजाय आप यह कहें मैं यह काम कर सकता हूँ, यह कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। जब आप ध्यान में बैठे हैं और गहरी सांसें लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन से संपर्क कर सकते हैं। शांत मन और सकारात्मक विचार आपके अवचेतन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। अपनी इच्छाओं और सपनों को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं, यानी आपका जो भी सपना है या आपकी जो भी इच्छा है हासिल कर चुके हैं। इसके बारे में सोचना है कि यह चीज़ें और मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। जैसे कि आपको कोई बड़ी गाड़ी या घर चाहिए,
आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको अपने मन से सोचना है कि वह सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है। जब आप बार बार कल्पना करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है और आपके सपने सच होने लगते हैं। सकारात्मक प्रश्न पूछे, हर रात सोने से पहले खुद से बात करें, मैं अपने जीवन में बेहतर कैसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। जब हम अपने मन से ऐसे सकारात्मक बात करते हैं, विचार करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में अवचेतन मन रात भर कार्य करता है और आपको सफल होने के लिए रास्ता निकाल कर देता है। मंत्रों का उपयोग कर हम अपनी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए हर रोज कुछ नया सीखें। यदि आप मोबाइल देख रहे हैं तो उसे भी अच्छे कार्यों में लगाएं, उसका सही उपयोग करें। हर रोज कुछ नया सीखें, नए कनेक्शन बनाएं। आप ध्यान कर सकते हैं अपने ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का समय है तो आप 10 मिनट ही करें। इससे आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो तरोताज़ा रहेगा। अब चेतन मन को सशक्त बनाएगा। स्वस्थ खान पान, व्यायाम, पोषक आहार, नियमित व्यायाम भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान और सक्रिय रखता है। आप अपनी भावनाओं और विचार को लिखें। यह अवचेतन मन को स्पष्ट और केंद्रित करने में मदद करता है। सपनों का विश्लेषण करें। सोते समय आपका अवचेतन मन आपके लिए संदेश भेजता है। अपने सपनों को समझने की कोशिश करें। यह आपकी भावनाओं और छुपे हुए डर को पहचानने में मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है, जब इतना अद्भुत जादुई भंडार हर किसी के अंदर मौजूद है तो हर कोई इसका यूज करके अपनी इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर लेता? क्यों हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करके? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। हर कोई सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से नहीं कर सकता। सब कॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए, इस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़रूरत है विश्वास की। आपका विश्वास इतना अटूट हो कि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे। जब बार बार हम किसी बात पर अटूट विश्वास करते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड इस बात को बार बार सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता रहता है। तब कहीं जाकर सब कॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ जाती है और फिर होता है चमत्कार जो आप पाना चाहते हैं। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको हर वो चीज उपलब्ध कराता है जिस पर विश्वास रहता है। अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए सकारात्मक कथन जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और आपके जीवन को सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। अवचेतन मन की शक्ति तक पहुंचने के लिए विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने इच्छित परिणाम की कल्पना करने से आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जिसे आप हासिल करना चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आप अवचेतन मन की शक्ति तक पहुंचना सीख जाते हैं तो इसके साथ संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है। आप अपने अवचेतन मन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम विस्तार से जानते हैं। अवचेतन मन को ध्यान, प्राणायाम, योगा और मंत्रों के अधिक से अधिक उच्चारण अभ्यास से अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। ऋषि मुनि ने कहा है कि हमारा जो मन है समुद्र की तरह होता है। ऊपर का हिस्सा चेतन मन है और गहराई में जो छुपा है वो हमारा अवचेतन मन। वही अवचेतन मन हमारी जिंदगी और हमारे कामों को कंट्रोल करता है। जैसे समुद्र में बहुत से जीव और रहस्य हैं, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में भी बहुत पॉसिबिलिटी और शक्तियां हैं। आज हम बात करेंगे कि ध्यान
और अवचेतन मन के कनेक्शन की, जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। यह एक जर्नी है, आपको अपनी आत्मा की गहराई में ले जाएगा और आपको सच्चाई दिखाएगा जो आपके अंदर मौजूद है। और दोस्तों, अवचेतन मन गहरे समुद्र जैसा है। जैसे समुद्र में बड़े बड़े जीव और ढेर सारे रहस्य होते हैं, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में हमारी डीप फीलिंग और यादें होती है। यह एक स्टोर रूम है जहाँ हमारी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस, थॉट और फीलिंग्स सेव रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वह सब हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता है। और यह सब हमारे फ्यूचर को, हमारे कामों को, हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र कहा है, योग का मतलब है मन को कंट्रोल करना। योग मन को कंट्रोल करता है। ये मन ही तो है अवचेतन मन का द्वार। जैसे कि किले के गेट को जीत कर ही आप किले पर कब्जा कर सकते हैं, वैसे ही अपने मन को कंट्रोल करके, मन में विचारों का बीजारोपण करके हम अपने अवचेतन मन में जा सकते हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जगा सकते हैं। ध्यान, योग, यह सब हमें इस जर्नी में हेल्प करता है। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं, थॉट को कम करते हैं और अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने अंदर देखने का चांस देता है, अपनी गहराई को जानने का मौका देता है, जहां हमारी असली पावर होती है। यह एक जर्नी है जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जो खुद योगी थे, उन्होंने गीता में अर्जुन को कहा था, इंसान को खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने मन को डाउन नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण की यह बातें हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे आत्मा की शक्ति है। यह हमारे अंदर एक ट्रेजर है, लेकिन यह ट्रेजर लॉक है और इस लॉक की चाबी ध्यान है। ध्यान से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं और अवचेतन मन का दरवाजा खोलते हैं। जब मन शांत होता है तो थॉट का नॉइज़ बंद हो जाता है और हम अपनी सोल की आवाज़ सुन पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका मतलब है, धनंजय, बिना किसी चाहत के ध्यान में रहकर काम करो। यहाँ योग का मतलब है फोकस। ध्यान में रहकर हम अपने काम पर पूरे ध्यान से कर पाते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। और जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमारे अवचेतन मन की पावर जागृत होती है और हमें कामयाबी और खुशी देती है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है। ध्यान से हम अपने अवचेतन मन में जाते हैं, वहाँ की निगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ध्यान से हम अपने अंदर के अज्ञान और निगेटिविटी को दूर करते हैं। आप ओम नमः शिवाय, यह मंत्र भगवान शिव का है। इस मंत्र को बोलते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। हर सांस के साथ इस मंत्र को फील करो। यह आपके अवचेतन मन को साफ करेगा और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आपको इस पावर से जोड़ेगा जो इस दुनिया का आधार है। अगर आप ओम की इस ध्वनि को यूनिवर्स तक पहुंचा पाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इस शक्ति को हासिल कर लिया। हमें बाहरी चीज़ों से दूर करता है। शिव के ध्यान में हम अपनी
हिडन पावर को फील कर सकते हैं। हमें ध्यान करते रहना चाहिए ताकि हमें अपने अवचेतन मन में जा पाएं और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जगा पाएं। सही दिशा में कार्य करना चाहिए। दोस्तों तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बेहद शक्तिशाली है और ये आपको आपके लक्ष्यों तक जल्द से जल्द पहुंचा सकता है। ये न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन जैसे सुपर पावर भी देता है। ये इतना आसान नहीं है, पर हम अधिक से अधिक प्रयास और अभ्यास से अपने अवचेतन मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। बस ज़रूरत है आपको खुद पर विश्वास रखने की और अपने सोच को सकारात्मक बनाने की। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।